फ्रेंड्स, जर तुम्ही आमचा ट्रॅव्हलिंगचा ब्लॉग बघितला असेल मुंबई टू उज्जैनचा, तर आम्ही पोचलो उज्जैनला. तर आम्ही निघालो कालभैरव दर्शनाला. तर आम्ही बसलो रिक्षामध्ये आणि इथे रिक्षाचं पर पर्सनचं तिकीट आहे 20 रुपीज, म्हणजे 20 रुपये तिकीट आहे. तर आम्ही निघालो. तर आम्हाला रस्त्यामध्ये प्रसाद भेटलं. आम्ही प्रसाद खाऊन झाल्याच्या नंतर तर आम्ही दर्शनाला निघालो. इस बार 31 संडे को आया था। मित्रांनो, हे धागे नॉर्मल धागे नाही आहे. ज्याची पण इच्छा असेल ते धागे इथे बांधले जातात. तर तुम्ही बघू शकता इथे भरपूर धागे आहे. हे बघा, प्रत्येक ह्याच्यावर बांधलेलं आहे. तर आता आम्ही पोहोचले कालभैरवाच्या मंदिरात. तर मी तुम्हाला दाखवते कालभैरवाचे मंदिर. तर आम्ही पोहोचलो आहे कालभैरवाच्या मंदिरात. सो गाईज, चला आता आपण दर्शन करूया कालभैरव मंदिराचं, म्हणजे महादेव. सो गाईस, आम्ही सकाळी लवकर गेलेलो कालभैरवाच्या दर्शनाला, कारण की आम्हाला माहिती होतं की गर्दी खूप असणार आहे. त्यामुळे आम्ही पहिला दर्शन कालभैरवाचं केलं, त्यानंतर गणपती बाप्पाचं केलं. ते पण व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे. कालभैरवाचं दर्शन झालेलं आहे. तर मित्रांनो, आम्ही निघालो गणपती बाप्पाच्या दर्शनाला. सो गाईज, आता आम्ही आलो आहे गणपती बाप्पाच्या मंदिरात. ते आता आम्हाला माहिती सांगणार आहे, तर तुम्ही पण नीट ऐका, आम्ही पण ऐकतो. जानकारी सुन के समझ के जाएगा, कोई भी अधूरी जानकारी में जाएगा मत. देखिए, जानकारी ये होती है कि जो स्थान पे आप लोग अभी आए ना, ये स्थान है पूरे भारत विश्व का ही एकमात्र स्थान है. ये 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, वो जन्मभूमि है. शिव रूप में पूजा होती है मंगल भगवान की. जिस प्रकार से शनि सिंगनापुर में शनि भगवान का जन्म स्थान है ना, उसी प्रकार से उच्चैन नगरी अवंतिका नगरी मंगल भगवान का पे जन्म स्थान है. क्योंकि जब स्कंद पुराण के अनुसार
अनुसार जब अंतिकासुर नामक राक्षस और शिव जी का यहाँ पर घोर युद्ध हो रहा था, तब लड़ते लड़ते शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था भूमि पे। भूमि माँ के गर्भ से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जन्म लेता शिव बालक पिंडी के रूप में, इसलिए इनको शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। ये बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी, उज्जैन नगरी है, ये दान धर्म की नगरी है। और इस नगरी में सब योग से योग से आती है, क्योंकि इस नगरी के राजा कौन है? बाबा महाकाल है। उनकी मर्जी से इस नगरी में आते हैं। आप लोगों का योग बना इस नगरी में आने का, तो जगह जगह दान का महत्व नहीं होता केवल 2 मंदिरों पे, एक काल भैरव और एक मंगलनाथ। काल भैरव बाबा को शराब पिलाने से अपने घर के काल कलश पीते हैं, और मंगल भगवान का दान चढ़ाने से अपने उज्जैन की तीर्थ यात्रा पूरी और सफल मानी जाती है। वरना बाबा महाकाल की नगरी में हजारों से ज्यादा मंदिर है बाबा महाकाल की नगरी में, तो दान धर्म 2 मंदिरों पर करना है। और काल भैरव में भी शराब प्रतिबंधित है, दान सिर्फ ये चढ़ाए, और ये दान चढ़ाने से अपने जीवन की 21 कष्ट का निराकरण होता है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, कर्ज छुटकारा, मंगल दोष, शीघ्र एवं दीर्घायु, यश प्राप्ति, ऐश्वर्य दिक्कत है 21 कष्ट का यहाँ पे निराकरण होता है। और अगर किसी कुंडली में मंगल दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, अंगार दोष हुआ, तो यहाँ पे गर्भगृह में बैठ के पूजा भी करती, बात पूजा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पूरे दान चढ़ता अपने घर परिवार के मंगल करने के लिए। और देखिए दान में क्या चढ़ेगा बताता हूँ मैं आपको। एक जो मूंगा होता है ये उपरत है, इसको ठंडक के लिए वहाँ वेट करते लाने का नहीं होता, ठीक है ना। देखिए मूंगा चढ़ेगा वहाँ पे, ये मूंगा होता है, मसूर की दाल इसके अंदर, गेहूं लाल कपड़ा, श्रीफल है, कला हुआ है, पुष्प है, पंचदाने हाथों में रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल के चढ़ाना है। नाम बोल के चढ़ाएंगे स्वयं का लगता है, और अपना गोत्र बोलने से अपने पितरों का लगता है, क्योंकि जो मेहतोरा गोत्र का वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है। यंत्र, माला, फोटो, कैसेट, पुस्तक पंडित जी आपको स्वयं घर के लिए देंगे। ले जाने के शौक ले जाना, वो ना पूरा नौकरी की शांति का भेंट भी कर सकते हो अपने। ये घर परिवार के मंगल करके इसी मंदिर पर चढ़ाया जाता है। देखिए योग से योग साथ कुछ पैसे कहीं भी खर्च करेंगे, 150 कहीं भी खाने पीने खर्च करेंगे, लेकिन यहाँ दान चढ़ाएंगे अपने उज्जैन की तीर्थ यात्रा पूरी और सफल मानी जाएंगे, महाकाल के दर्शन पूरे माने जाते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. तर मित्रांनो, आता आपल्या येणारे महाकालचं ब्लॉग ते बघायला विसरू नका। तर चॅनलवर नवीन असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि असेच मला सपोर्ट करत राहा। तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येणार माझ्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, नेक्स्ट ब्लॉग लवकरच येणार आहे, आणि हे ब्लॉग असणार आहे आपला महाकाल म्हणजे उज्जैनचा महाकालचा। तर मी तुम्हाला या ब्लॉग दाखवणार आहे। हा ब्लॉग येणार आहे टू बी द कंटिन्यू द नेक्स्ट ब्लॉग। दोनों आपला एक स्लो मो काढू।